हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनो लैप्टिक एजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इसके पहले वाला वीडियो, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब होता है कि जब हम लोग, जैसे मेडिसिन होती है, सिरप होता है, इन सब चीज़ों में कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या फिर स्वीटनिंग एजेंट मिलाते हैं, तो वो चीज़ें किसके अंडर आती हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती हैं। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स के बारे में। तो जो आपके ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो कलर्स या फिर कलरिंग एजेंट हो जाएगा, दूसरा आपका फ्लेवर्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट हो जाएगा, और तीसरा आपका स्वीटनेस या फिर स्वीटनिंग एजेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग फर्स्टली बात करते हैं कलरिंग एजेंट की। तो कलरिंग एजेंट क्या होता है? कलरिंग एजेंट को प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मिनरल सोर्सेज से हम लोग क्या करते हैं? ऑब्टेंड करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। यानी प्लांट से भी हमें कलरिंग एजेंट मिल सकता है। प्लांट्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा, हल्दी से हमको पीला कलर मिलता है, इस तरीके से करके, जिनका यूज़ हम लोग ड्रग या फिर कॉस्मेटिक को कलर प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। यानी इनका यूज़ हमारे जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी हम लोग कलर यूज़ करने के लिए करते हैं, और इसके अलावा जो भी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी कलरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कलर सेंट्स की, तो इसमें आपके 4 टाइप्स हो जाएंगे। मिनरल कलर हो जाएगा, प्लांट का कलर हो जाएगा, एनिमल का कलर हो जाएगा, और सिंथेटिक कलर हो जाएगा। अब देखिए मिनरल कलर्स क्या होते हैं। तो मिनरल कलर्स की अगर हम लोग बात करें तो मिनरल कलर्स का मतलब हो जाता है, ये नॉर्मली देखो नेम क्लियर कर रहा है, मिनरल कलर्स। मिनरल कलर्स का मतलब क्या हो गया? जो हमें मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? मिनरल कलर्स हो जाएंगे। तो दीज कलर्स आर जनरली ऑब्टेंड फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज, यानी मिनरल सोर्स से ये हमें ऑब्टेंड होते हैं। मिनरल कलर्स जो होते हैं, ये इनको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? पिगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कलर होते हैं इनको एक्सटर्नल, यानी इनको प्रिपरेशन जो इनकी की जाती है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए की जाती है, जैसे लोशंस को बनाने में, कॉस्मेटिक्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें मिनरल कलर्स के एग्जांपल्स की, तो देखिए एग्जांपल में आपका रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड आ जाएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन ब्लैक आ जाएगा, लीड क्रोमेट आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे? मिनरल कलर्स के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें प्लांट्स कलर की, तो देखिए मिनरल कलर कौन से थे? जो हमें मिनरल से ऑब्टेंड हो रहे थे। तो प्लांट कलर कौन से हो जाएंगे? जो हमें प्लांट से ऑब्टेंड होंगे वो कैसे कलर हो जाएंगे? प्लांट कलर्स हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें बात करें र्यूटिन, राइबोफ्लेविन, इन सब चीज़ों की, तो ये फ्लेवोमर हो जाएंगे। इंडिगो डाई फॉर्म की बात करें तो इंडिगो फेरेटिन क्रोमिन, ये हमें इससे मिलता है। इंडिगो डाई जो होता है वो किससे फाइंड होता है? इंडिगो फेरेटिन कोरिया से फाइंड होता है। इसके अलावा अदर की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफिल हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, एलिजरीन हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? आपके प्लांट्स कलर्स के अंदर आ जाएंगी। यानी ये सारे के सारे कलर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो डाई, इंडिगो डाई का मतलब जो आप लोग डाई कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कपड़ों में डाई होती है, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके हेयर कलर्स वगैरह होते हैं, उसमें ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, तो वो सारे कलर्स हमें प्लांट से फाइंड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनिमल कलर्स की। तो देखिए एनिमल कलर्स में क्या होता है? तो जैसे सैरमेनिक एसिड होता है, ये एक ब्राइट रेड कलरिंग एजेंट होता है जो कि कोकिनियल में प्रेजेंट होता है। कोकिनियल जो होता है ये एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, यानी एक प्रकार का कीट होता है जिससे हमको ब्राइट रेड कलर प्राप्त होता है। कोकिनियल जो इंसेक्ट होता है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कार्बनिक एसिड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए आपका दिया है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट, यानी ये एक इंसेक्ट से फाइंड होता है। देखिए मिनरल कलर थे तो मिनरल से फाइंड हो रहे थे, प्लांट कलर थे तो प्लांट से फाइंड हो रहे थे। अब एनिमल कलर्स की बात करते हैं तो ये एनिमल से फाइंड होते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज एज अ सिंथेटिक कलरेंट। तो जो एनिमल से फाइंड हमें कलर्स होते हैं वो उनको हम एज अ सिंथेटिक कलरेंट के फॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक कलर्स की, तो देखिए सिंथेटिक कलर्स में क्या हो जाएगा कि ये सारे के सारे कलर, जैसे एनिलीन होता है, तो एनिलीन को सिंथेटिक कलर्स के फॉर्म पे यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन के लिए। तो इन द अर्ली डेज एनिलीन वाज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कलर्स सिंस ऑल द सिंथेटिक कलर्स आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शंस।
यानी कि सारे के सारे जो सिंथेटिक कलर होते हैं वो ह्यूमंस के कंजप्शंस पे फिट नहीं होते हैं, लेकिन एनिलीन जो होता है वो किसी भी सिंथेटिक कलर की प्रिपरेशन के लिए आपका वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में देखिए आपका कैरामेल आ जाएगा, कोलतार आ जाएगा, डाइज आ जाएंगे, लेक डाइज आ जाएंगे, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, सिंथेटिक कलर्स की। अगर हम लोग बात करें कोलतार के कलर्स की, तो ये एमरंथस से ग्रीन्स, ऑरेंज, इस टाइप का कोलतार से हमारे कलर्स फाइंड होते हैं। अगर लेक्स की बात करें तो लेक से हमें एल्यूमिनियम फाइंड हो जाता है, ठीक है। अब अगर ऑल कलरिंग एजेंट की बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल के फॉर्मूलेशन में यूज़ किए जाते हैं कलरिंग एजेंट, उनको आपका FDA ने सर्टिफाइड किया था, और सर्टिफाइड करने के बाद में वो ड्रग का जो कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, उसके अंदर उसको अप्रूवल भी मिला है। यानी FDA से उसको 1940 एक्ट जो है उसके अंदर आपको अप्रूवल और सर्टिफाइड दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके जो कलरिंग एजेंट्स हैं उनके एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज़ तो ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरी चीज़, ये आपके ग्रेस, बेटर आई अपीलिंग कैरेक्टर्स प्रोडक्ट्स के लिए भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी प्रोडक्ट्स की जो आपकी आई अपीलिंग करेक्टर होते हैं उसको बेटर करने के लिए और उसके ग्रेस को बेटर करने के लिए भी प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा ये ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ किए जाते हैं और इनको सेल्स में भी यूज़ किया जाता है। यानी ये सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं और सेल को बढ़ाने में उसमें हेल्प करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस का मतलब हो गया कि जैसे कोल तार है, तो कोल तार का कलर जो होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट का इफेक्ट पड़ते ही वो फेड होने लगता है। तो एक तो वो आपका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरी चीज़, ये उसके कॉस्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा कलरिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरीके से करके ये हम लोगों ने आज पढ़े सारे के सारे कलरिंग एजेंट्स के बारे में। आपके एनिमल कलर्स, सिंथेटिक कलर्स, मिनरल कलर्स, और इसके अलावा मिनरल कलर्स, प्लांट कलर्स के बारे में पढ़ा, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।